हे गाइस, मैं प्रशांत सिंह। आप देख रहे हैं टेक ए टू जेड और आज मैं रिव्यू करूंगा इस बोट स्टोन 650 ब्लूटूथ स्पीकर का। ये 10 वाट का स्पीकर है। इसे मैंने अमेजॉन से ख़रीदा था 1500 रुपये में अक्टूबर 2020 में। राइट, तो करीब 18 महीने हो गए इसे खरीदे। ऑफ कोर्स ये केवल बॉक्स है, स्पीकर यहाँ पे है। और जैसा कि आप बॉक्स पे देख सकते हैं 3 कलर्स छपे हुए हैं, तो ये 3 कलर्स में आता है। शायद और भी कलर होंगे, लेकिन मैंने अभी तक यही 3 कलर ऑनलाइन इसके देखे हैं। लेकिन ब्लैक मुझे ज़्यादा पसंद था तो मैंने ब्लैक खरीदा और मुझे ये 1500 मिला दिवाली सेल में। नॉर्मली ये 2000 रुपये के आसपास बिकता है, तो अगर आपको ये सेल मिल जाए ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा ये 2 केबल्स आपको मिलेंगे। ये ऑक्स केबल 3.5 to 3.5 mm। ऑफ कोर्स गोल्ड प्लेटेड वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी क्वालिटी का है। और ये आपको माइक्रो बी, इसको मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास फ़ोन का चार्जर था माइक्रो बी, उससे मैं चार्ज कर लेता था इसको। और ये लेकिन ये आपको मिलता है बॉक्स में USB-A to माइक्रो बी केबल चार्जिंग के लिए। तो पहली बात आप नोटिस करेंगे, अगर आपने पहले 5 वाट स्पीकर को यूज किया है, नहीं भी यूज किया है तो भी 5 वाट कोई भी स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर या नॉर्मल जो है वायर्ड स्पीकर ही, और नहीं भी यूज किया तब भी अगर आप इसे उठाएंगे तो ये बहुत चंकी लगेगा, बहुत भारी लगेगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें चारों तरफ जो है मेटल ग्रिल है ये पूरा, जबकि जो 5 वाट स्पीकर्स होते हैं उसमें नॉर्मली एक ही तरफ मेटल ग्रिल होता है, बाकी सब प्लास्टिक होता है। लेकिन इसमें चारों तरफ जो है मेटल ग्रिल है। और इसके अलावा ऑफकोर्स इसकी बैटरी बड़ी है। 5 वाट वाले स्पीकर में अंदर एक स्पीकर होता है 5 वाट में, 5 वाट 2 स्पीकर। ऑफकोर्स ये भारी तो होगा ही, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है इसलिए भी ये भारी है। एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इसका पेंट काफ़ी ज़्यादा जो है उधड़ चुका है, पेंट इसका चला गया है ज़्यादातर। और ये लगभग खरीदने के 7-8 महीने बाद जब ह्यूमिड कंडीशंस हुई, खासकर यूपी में जहाँ मैं रहता हूँ, मई जून में ह्यूमिड कंडीशंस होने लगती हैं, और उसके बाद जो है उसी समय ये पेंट छोड़ना शुरू हुआ। और थोड़ा हल्का फुल्का कोरोजन भी था, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा सा कलर, वो रेड कलर, रेडिश टाइप का कोरोजन वाला। लेकिन ऐसा नहीं होता था पूरा मेटल ख़राब हो जाए। अगर आप रगड़ते ऐसे तब आपको हाथ में मतलब महसूस होता, आपको दिख तो रहा था रेड कलर कोरोजन, लेकिन उससे मेटल कोई नुकसान नहीं हुआ। और जब ड्राई सीजन आया तो वो सब चला गया। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये दो कलर्स में डिफरेंस है। ये वाइट कलर है, ये रेड कलर है, इसलिए क्योंकि यहाँ कोरोजन हुआ, यहाँ नहीं हुआ। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत मजबूत बिल्ड क्वालिटी है। इसे मैंने कई बार गिराया है, बहुत बार गिराया है, और कोई डेंट भी नहीं आया अभी तक इस जो है मेटल ग्रिल में। और इसके अलावा दोनों तरफ आप देखेंगे तो ये रबर पैडिंग है जो कि इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करती है बहुत ज़्यादा। अगर ये मतलब गिरा उरा तो काफ़ी इम्पैक्ट ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरफ आप देखेंगे सारी बटन्स एक ही साइड दी हुई हैं। टोटल 6 बटन्स हैं। एक पावर ऑन पावर ऑफ के लिए, वॉल्यूम अप के लिए, वॉल्यूम डाउन। ये प्ले पॉज बटन है जिससे आप कॉल को रिसीव या एंड भी कर सकते हैं। ये जो है प्रीवियस ट्रैक बटन और बैकवर्ड बटन दोनों है। तो जिस ऐप में आप यूज करेंगे उस हिसाब से, अगर वीडियो चल रहा है जैसे स्पॉटिफाई वगैरह पे, तो ये बैकवर्ड के लिए यूज होता है, आपको जो है पीछे वीडियो ले जाएगा। जबकि अगर आप म्यूज़िक ऐप्स में यूज कर रहे हैं तो ये प्रीवियस ट्रैक पे आपको ले जाएगा। और सेम ये बटन उसका ऑपोजिट, ये फॉरवर्ड और नेक्स्ट ट्रैक के लिए है। ये बटन्स भी सेम रबर से कवर हैं, जो साइड में रबर की पैडिंग है उसी से कवर है। और इस पे ये जो साइन से इस बटन्स पे बने हुए हैं ये 3D हैं, तो इसे आप फिंगर से फील कर सकते हैं। अगर आप अंधेरे में हैं या कहीं और देख रहे हैं और दूसरी तरफ इसे ऑपरेट करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें खास नहीं होगी। और इतने दिन हो गए मुझे यूज करते 18 महीने करीब, और बटन्स अभी तक फ्लॉलेसली काम कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम अभी तक बटन्स में नहीं आई है। अब आप पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे फ्लैप दिया हुआ है और काफ़ी मोटा फ्लैप है। नॉर्मली मैंने 5 वाट के स्पीकर, जो प्रीमियम ब्रांड्स के भी, इवन बोट के भी मैंने 5 वाट के स्पीकर यूज किए हैं, उसमें इतना मोटा फ्लैप नहीं होता, और ना ही इतना स्ट्रांगली इंटैक्ट इसमें अटैच होता है। अक्सर कई महीने की यूज के बाद निकल भी जाता है फ्लैप, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत मोटा फ्लैप है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि इसको लगाने के बाद इसमें डस्ट लेके मतलब लिक्विड तक कुछ भी नहीं जा सकता। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको एक जो है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलेगा, एक चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, ऑफ कोर्स माइक्रो बी केबल आप यूज कर चार्ज कर सकते हैं, और एक ऑक्स पोर्ट मिलेगा 3.5 mm से लाइक केबल कनेक्शन जोड़ने के लिए। अगर आपका कोई ऐसा जो है जैसे आपका PC वगैरह है उसमें ब्लूटूथ नहीं है तो आप इसे जो है वायर से कनेक्ट कर सकते हैं उससे। हाँ, ये बात है कि आपको इसे ऑन फिर भी करना पड़ेगा वायर से, अगर आप कनेक्ट करते हैं तभी है। ये मत सोचिए बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो आप हेडफोन जैसे होता है
उसमें बैटरी ख़त्म हो जाती तो आप वायर्स कनेक्ट करके सुनने लगते हैं फ़ोन से। ऐसी बात इसमें नहीं है, इसमें बैटरी होनी चाहिए तभी वायर से भी कनेक्ट होगा। हाँ, वायर से कनेक्ट करने पे कम आपकी बैटरी जो है उतरेगी। अब इसे मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन इसके ठीक उल्टे साइड में इधर आपको 2 होल्स मिलेंगे। एक होल माइक्रोफोन के लिए छोटा सा होल है, एक होल छोटा सा है, वो आपका जो है LED इंडिकेटर है, वो इंडिकेट करता है कि क्या डिवाइस टर्न्ड ऑन है, कनेक्टेड है या चार्ज हो रही है। तो अगर आप इसे ऑन करेंगे तो रेड कलर की लाइट ब्लिंक करने लगेगी। अगर आप कनेक्ट कर देंगे किसी चीज़ से तो जब ये कनेक्ट रहेगा तो ब्लू लाइट जलेगी और ब्लिंक नहीं करेगी, बिल्कुल स्टैटिक ब्लू लाइट रहेगी। और जब आप चार्जिंग में इसे लगा देंगे, चार्ज होता रहेगा तो रेड लाइट स्टैटिक एकदम जलेगी, रुकी हुई, ब्लिंक नहीं करेगी। इसके अलावा ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, IPX5 रेटिंग, एकदम लेटेस्ट रेटिंग तो नहीं, फिर भी IPX5 अच्छी रेटिंग है। IPX5 वाटर रेजिस्टेंट है ये, और इस पर मैंने कई बार पानी गिराया और काफ़ी पेंट उसकी वजह से भी मुझे लगता है छूटा इसका, क्योंकि पेंट पे पानी गिराएंगे। बहुत अच्छी क्वालिटी का पेंट, ऑफ कोर्स इतना महंगा स्पीकर नहीं है तो बहुत अच्छी क्वालिटी का पेंट नहीं रहा होगा। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखेंगे सामने ये बोट ब्रांडिंग है, इसका पेंट ज़रा सा भी नहीं गया है, तो आप समझ सकते हैं क्वालिटी में डिफरेंस इस पे जो पेंट किया हुआ है और बाकी ग्रिल पे जो पेंट किया हुआ है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं ब्रांडिंग एकदम अटैच रहे लास्ट तक, एकदम डिसकलर्ड भी ना हो, उसका कलर भी ना छूटे, एकदम वैसे नई बनी रहे। तो इस पे मैंने कई बार पानी वगैरह गिरा दिया है, इसे बारिश में भी एक बार मैंने भिगो दिया था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, मैं इसे झटक देता था और उसके बाद सुखा देता था, मतलब पोंछ देता था, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी धूप वूप में रखना उखना कुछ नहीं किया कभी, लेकिन कभी इसमें कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं आई। अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब इसे ऑन करेंगे आपके फ़ोन पे तुरंत शो करेगा, जो सर्च जिसमें पेयर न्यू डिवाइसेस वाले ब्लूटूथ में सर्च करेंगे तुरंत आपको शो करने लगेगा। कनेक्ट कर लेंगे आप एक बार इसे, तो इसे ऑफ करके जब भी कभी भी आप इसे ऑन जब करेंगे तुरंत आपकी डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है ये, मतलब 1 सेकंड नहीं लगता। आप इसे ऑन करेंगे, ऑन होगा, तुरंत कनेक्ट हो जाएगा डिवाइस से ऑटोमेटिकली, अगर आपके डिवाइस का ऑफकोर्स ब्लूटूथ ऑन है तो। हाँ, कनेक्टिविटी में एक ही मुझे समस्या नहीं, मतलब एक शॉर्टकमिंग इसकी है कि इसमें ब्लूटूथ 4.2 है, जो कि काफ़ी पुराना वर्जन है। अब ब्लूटूथ 5 पॉइंट समथिंग चल रहा है, आई थिंक 5.2 या 5.3 भी आ गया होगा शायद। तो इसमें 4.2 है और वो बहुत पुराना है। आप लेटेंसी, अगर आपने स्पेशली 5.1 या 5.2 वाले स्पीकर या हेडफोन यूज किए हैं तो आपको लेटेंसी साफ आप मतलब समझ सकते हैं कि कितनी लेटेंसी है। खासकर अगर आप कॉल्स वगैरह कर रहे हैं तो आपको काफ़ी नोटिसेबल लेटेंसी इसमें रहती है तब। लेकिन अगर आपको केवल म्यूजिक वगैरह सुनना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें लेटेंसी कोई मतलब है नहीं, 1 सेकंड या मतलब कुछ मिली सेकंड लेटेंसी का। अब आइए इसके साउंड की बात करते हैं। तो ऑफकोर्स ये 10 वाट का स्पीकर है, काफ़ी लाउड हो जाता है, काफ़ी तेज़ बजता है जब आप इसे फुल वॉल्यूम कर देंगे। लेकिन इससे सस्ते स्पीकर्स हैं 10 वाट के मिलते, जो इससे ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम उनकी होती है, आवाज़ ज़्यादा तेज़ होती है, ज़्यादा लाउड होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये कि वो साउंड को डिस्टॉर्ट ज़्यादा करते हैं। अगर आप उनके साउंड को कम करके इसी के लेवल पर लाएँ जितनी इसकी फुल वॉल्यूम हो उतने लेवल पे भी सुनेंगे तब भी वो साउंड डिस्टॉर्ट करते हैं, जबकि ये साउंड डिस्टॉर्ट नहीं करता, बहुत हल्का फुल्का वाले का, लेकिन नोटिसेबल साउंड डिस्टॉर्शन इसमें नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। नॉर्मली लोग यही देखते हैं कि कौन सा स्पीकर तेज बजता है, लेकिन वो साउंड डिस्टॉर्शन नोटिस नहीं करते। और मेरे लिए वो बड़ी चीज़ है साउंड डिस्टॉर्शन, क्योंकि मतलब म्यूजिक का मज़ा ख़राब कर देता है वो। इसके अलावा बेस वगैरह की बात करें तो ये काफ़ी बेस हेवी है, ये बैलेंस साउंड इसका नहीं है। मुझे बैलेंस्ड पसंद है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बेस ही पसंद होता है, इसलिए इस प्राइस रेंज में खासकर बेस हेवी ये पार्टी स्पीकर्स के रूप में मार्केट किए जाते हैं कि बेस हेवी, और लोगों को ये पसंद भी है। तो वो अपनी अपनी प्रेफरेंस है। मुझे बैलेंस्ड पसंद है, ज़्यादातर लोगों को हेवी बेस पसंद है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें मतलब काफ़ी बेस हेवी साउंड है इसका। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो बैटरी परफॉर्मेंस एवरेज ही है, बहुत अच्छी नहीं है। करीब 2.5 घंटे लगते हैं इसे 0 से लेके फुल चार्ज 100% चार्ज होने में, करीब 2.5 घंटे लग जाते हैं। चार्ज होने के बाद LED इंडिकेटर बाय द वे बुझ जाता है, लेकिन 2.5 घंटे का समय काफ़ी ज़्यादा है। इनको थोड़ा फास्ट चार्जिंग इसमें देनी चाहिए थी थोड़ी सी। 1.5 घंटे भी कोई मतलब 1.5 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि 10 वाट का स्पीकर है, बड़ी बैटरी है, तो 90 मिनट ठीक ही टाइम होता, लेकिन ये 150 मिनट करीब लेता, करीब उसी के आसपास 2.5 घंटे के आसपास लेता है। तो ये चार्जिंग का समय काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा, और हालांकि ऑब्वियस है क्योंकि मेरे ख्याल से 10 वाट की इसमें चार्जिंग दी हुई है, लेकिन बैटरी काफ़ी बड़ी है तो 2.5 घंटे लेगा ही, लेकिन तेज़ रहना चाहिए था। इसके अलावा अगर बात करें परफॉर्मेंस की बैटरी की, तो अगर नॉर्मल, जब ये नया था तो नॉर्मल वॉल्यूम पे जब आप सुनेंगे, नॉर्मल मतलब
जैसा आप रूम में बैठ के आराम से सुनेंगे, पार्टी वाला वॉल्यूम नहीं। नॉर्मल वॉल्यूम पे आप अगर सुनेंगे तो 5 से 6 घंटे आपको ये बैटरी परफॉर्मेंस नए पे दे देता था, और बहुत दिन तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, अभी भी अच्छी परफॉर्मेंस। लेकिन जब डिग्रेड होनी चालू हुई 1 साल के बाद परफॉर्मेंस धीरे धीरे डिग्रेड होनी चालू हुई, और अब करीब ये 3 साढ़े 3 घंटे दे देता है नॉर्मल वॉल्यूम पे। और अगर आप बहुत लाउड कर फुल वॉल्यूम पे सुनेंगे तो नए पे भी मतलब मतलब नॉर्मल वॉल्यूम पे कोई भी स्पीकर वगैरह हो, अगर नॉर्मल वॉल्यूम पे जो परफॉर्मेंस बैटरी देता है, अगर फुल वॉल्यूम पे लगातार सुनेंगे तो लगभग हाफ हो जाती है परफॉर्मेंस। तो वही इसमें भी होगा। अब बात करते हैं इसकी एक प्रॉब्लम की जो मुझे आई। तो इसकी वारंटी 1 साल की है, 12 महीने की। तो अक्टूबर 2020 मैंने खरीदा, अक्टूबर 2021 तक इसकी वारंटी, लेकिन दिसंबर 2021 में यानी वारंटी ख़त्म होने करीब 2 महीने बाद मुझे एक प्रॉब्लम आनी शुरू हुई कि जब मैं चार्जिंग के लिए मतलब चार्जिंग पोर्ट में खोजता था चार्जर, तो एलईडी लाइट नहीं जलती थी, मतलब चार्ज ये नहीं होता था। फिर मुझे थोड़ा सा एडजस्ट इधर उधर दाहिने बाएं करना पड़ता था, तब जाके चार्ज होना शुरू हो जाता था। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वारंटी ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने सोचा चलिए ऐसे चल रहा है, हल्का सा एडजस्ट कर चार्ज कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम वो और वर्स होती चली गई, और करीब जनवरी फरवरी में मतलब 1-2 महीने बीतने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट उसमें करनी पड़ती थी। तो मैंने बोट कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये 1500 का स्पीकर मैंने ख़रीदा है और अब नॉर्मली 2000 का मिलता है, तो अगर 200-300 रुपये भी लगे और वो रिपेयर कर दें तो बाकी सब इसमें बहुत अच्छा है। तो मतलब कोई प्रॉब्लम स्पीकर नहीं है, केवल वही चार्जिंग पोर्ट प्रॉब्लम है, 200-300 लगे ठीक हो जाए तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन उन लोगों ने ये बताया कि वो इस टाइप के स्पीकर्स को रिपेयर नहीं करते, वो रिप्लेस करते हैं, तो वो इसे रिपेयर नहीं कर सकते। मैंने और बात की, इसे समझा और ऑनलाइन फोरम्स वगैरह में देखा, तो प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर स्पीकर जब जो आते हैं खासकर चीप रेंज में, वाटर रेजिस्टेंट लगभग हर स्पीकर आने लगा है। चीप रेंज में मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कट करने के चक्कर में इस तरह से बनाते हैं कि वो फिर ओपन करके दोबारा ओपन करने लायक नहीं रह जाता, और दोबारा ओपन करेंगे तो फिर वो बंद करने लायक नहीं रह जाता। ज़्यादातर स्पीकर ऐसे हो गए हैं अब। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए वो लोग जो है इसे रिपेयर नहीं करते, वारंटी पीरियड में रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन वारंटी ख़त्म होने के बाद फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आपका स्पीकर ख़त्म ही है, बेकार। तो अगर 1 साल की वारंटी है और 1 साल 10 दिन बाद कोई प्रॉब्लम आपकी आई, यानी कि वारंटी ख़त्म है 10 दिन बाद, तो भी आपका स्पीकर बेकार है, किसी काम का नहीं। जबकि अगर आप फ़ोन्स वगैरह में देखें तो ये बात रहती है कि अगर आपका 1 साल की वारंटी है, वारंटी ख़त्म हुई, फिर भी फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आई, तो आप पैसा दे के रिपेयर करा सकते हैं, कुछ नया फ़ोन नहीं लेना पड़ेगा आपको। लेकिन स्पीकर्स में ये प्रॉब्लम अब आ गई है कि ये जो वाटर रेजिस्टेंट वाले स्पीकर आ रहे हैं, इसमें वारंटी ख़त्म होने के बाद आपका बिगड़ा कोई भी छोटा भी इश्यू है स्पीकर में तो पूरा स्पीकर बेकार हो जा रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा, लेकिन ये केवल बोट की ही नहीं, लगभग हर कंपनी की प्रॉब्लम है। तो मुझे एक बात और समझ में आई कि अगर आप जैसे 2000 कोई स्पीकर ले रहे हैं और उसमें 1 साल वारंटी है, अगर 2200-2300 का कोई स्पीकर है सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ, उसमें 2 साल की वारंटी आपको मिल रही है, यानी 200-300 खर्च करके 1 साल एक्स्ट्रा वारंटी मिल रही है, तो आपको वही लेना चाहिए। क्योंकि कम से कम आपकी इतनी गारंटी रहेगी कि 2 साल आपका स्पीकर चलेगा। अगर बीच में प्रॉब्लम आए आपका रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन 2 साल आपका स्पीकर काम करेगा। लेकिन 1 साल वाले में 1 साल आपको रहेगा, 1 साल काम करेगा, उसके 1 दिन बाद भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है और फिर आपका स्पीकर रिपेयर भी नहीं होगा। हालांकि कुछ ब्लूटूथ स्पीकर्स जो हैं रिपेयर हो जाते हैं लोकल मार्केट्स वगैरह में, वो लोग कर देते हैं, लेकिन ये वाटर रेजिस्टेंट वाले इसमें ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। अब जो भी मैंने लोकल मार्केट में समझा था, तो उन लोगों ने बताया कि ये जो वाटर रेजिस्टेंट वाले स्पीकर इतने कॉम्पैक्ट पैकिंग पूरा कर देते हैं कि मतलब वो प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम होने लगती है। और जो मतलब ग्लू वगैरह क्या क्या लगा के चिपका देते हैं उसको ताकि वाटर से कोई प्रॉब्लम ना आए, तो सबको खोलने वोलने में बहुत दिक्कत होती है, अक्सर फट जाता है ये रबड़ वबड़ जो लगा होता है। तो ये सब प्रॉब्लम है। यही एक एडवाइस के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी स्पीकर वगैरह ये सब स्पीकर है, हेडफोन भी मैं कहूँगा, हालांकि हेडफोन में रिपेयर होने वाला कोई चीज़ वैसे भी नहीं रहता, तो उसमें तो ये लागू होगा ही कि अगर आप कोई ये सब चीज़ें खरीद रहे हैं और अगर आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करके अगर 10% एक्स्ट्रा दे के आपको 1 साल की वारंटी ज़्यादा है, मतलब डबल वारंटी मिल जा रही है, तो आप वही ले लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा आपको रहेगा। कम से कम उतने दिन आपका पक्का रहेगा कि ये चलना ही चलना है। तो अगर आप इस रेंज में लेना, खासकर अगर 2000 मुझे ज़्यादा महंगा लगता है, अगर सेल वगैरह में 1500 रुपये में आपको मिल जाता है ये स्पीकर, तो ले लीजिए। क्योंकि अगर आपको लेना है ऑफकोर्स स्पीकर, ऐसा नहीं है आपको स्पीकर नहीं लेना है और सेल आ जाए आप ले लीजिए। तो अगर आपको स्पीकर लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई मतलब
प्रॉब्लम इसमें ऐसी नहीं है। तो ये था वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आया आप डिसलाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, लेकिन अब डिसलाइक बटन प्रेस करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि डिसलाइक्स दिखाता नहीं कितने डिसलाइक्स हैं वीडियो पे। तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपको नहीं पसंद आया, और कमेंट्स में ये ज़रूर लिखिएगा क्या पसंद आया। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस मिलते रहें जब भी मैं अपलोड करूँ, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद। और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशंस भी आपको आने वाली वीडियोस की मिलती रहें। तो मुझे उम्मीद है मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।